नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं योग से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के बारे में। इस वीडियो में मैंने योग के इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस को आपके लिए लिया है। आजकल के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें थोड़ा सा प्रश्नों के स्तर में बदलाव देखने को मिला है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए नई प्रश्नों की वीडियो तैयार की है। आपसे गुजारिश है, कृपया वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा और आप चाहें तो वीडियो को 2 या 3 बार भी देख सकते हैं। इससे आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाता है और आपके दिमाग में क्वेश्चन अच्छे से बैठ जाते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। 4 ऑप्शन हैं। ए ध्यानात्मक आसन, इसके आगे शीर्षासन लिखा हुआ है। आपको बता दूं, शीर्षासन ध्यानात्मक आसन नहीं होता है, बल्कि यह एक संवर्धनात्मक आसन होता है, इसलिए यह विकल्प गलत है। दूसरा ऑप्शन है नियम का अंग, उसके आगे शशांकासन लिखा हुआ है। आपको बता दूं, नियम का अंग शशांकासन नहीं होता है। शशांकासन एक आसन का प्रकार है, इसलिए यह विकल्प भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है शिथिल कारक आसन, उसके आगे लिखा हुआ है मकरासन। मकरासन एक शिथिल कारक आसन होता है। शिथिल कारक का तात्पर्य होता है आरामदायक आसन या थकावट दूर करने वाला आसन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी शिथिल कारक आसन मकरासन यह बिल्कुल सही आंसर है। और डी ऑप्शन है सिर के बल खड़े होने वाला आसन, उसके आगे पर्वतासन लिखा हुआ है। आपको बता दूं, सिर के बल जो खड़े होने वाला आसन होता है वो पर्वतासन नहीं होता है, बल्कि वह शीर्षासन होता है जो सिर के बल खड़े होकर किया जाता है। और पर्वतासन ऐसा आसन है जो बैठकर किया जा सकता है, इसलिए सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी शिथिल कारक आसन मकरासन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन है। पूरक श्वास बाहर निकालने की क्रिया है। रेचक श्वास लेने की क्रिया है। कुंभक श्वास रोकने की क्रिया है। ये सभी। इसमें से आपको बता दूं, पूरक श्वास बाहर निकालने की क्रिया नहीं होती, बल्कि श्वास अंदर लेने की क्रिया को पूरक कहते हैं, इसलिए यह विकल्प गलत है, यानी कि असत्य है। दूसरा है रेचक श्वास लेने की क्रिया है, यह भी गलत है, क्योंकि रेचक श्वास बाहर निकालने की क्रिया को कहा जाता है। और ऑप्शन नंबर सी कुंभक श्वास रोकने की क्रिया है, यह विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि श्वास रोकने की क्रिया को कुंभक कहा जाता है, इसलिए सही आंसर है कुंभक श्वास रोकने की क्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। 4 ऑप्शन हैं। कपालभाति प्राणायाम का एक प्रकार है। उज्जयी एक प्राणायाम है। सुखासन एकाग्रता को बढ़ाता है। योग शब्द युज धातु से निकला है। इसमें आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर बी उज्जयी एक प्राणायाम है, यह बिल्कुल सत्य है। और सी सुखासन एकाग्रता को बढ़ाता है, यह भी सही है। और डी योग शब्द युज धातु से निकला है, यह भी कथन सत्य है। जबकि ऑप्शन नंबर ए कपालभाति प्राणायाम का एक प्रकार है, यह असत्य है, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम का एक प्रकार नहीं है, बल्कि शुद्धि क्रिया का एक प्रकार है। इस प्रश्न में पूछा गया है जो असत्य है वह बताना है, तो असत्य कौन सा है। कपालभाति प्राणायाम का एक प्रकार है, यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा योग निद्रा का लाभ नहीं है। निम्न में से कौन सा योग निद्रा का लाभ नहीं है। 4 ऑप्शन हैं। स्मरण शक्ति में वृद्धि, इच्छा शक्ति में वृद्धि, मानसिक तनाव में कमी, मांसपेशी क्षमता में कमी। आपको बता दूं, ए बी और सी ये तीनों ही योग निद्रा के लाभ हैं, किंतु मांसपेशी क्षमता में कमी यह योग निद्रा का लाभ नहीं है, इसलिए सही आंसर है
मांसपेशी क्षमता में कमी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन हैं। सत्य यम का एक हिस्सा है, समाधि अष्टांग योग का अंतिम अंग है, प्रत्याहार इंद्रिय नियंत्रण की प्रक्रिया है। आपको बता दूं ये तीनों ही कथन सत्य हैं, इसलिए सही आंसर हुआ उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग में स्वाध्याय से क्या तात्पर्य है? अष्टांग योग में स्वाध्याय से क्या तात्पर्य है? ए वेदों का अध्ययन, बी ग्रंथों का अध्ययन, सी उपनिषदों एवं गीता का अध्ययन, डी स्वयं का अध्ययन, ई ये सभी। आपको बता दूं अष्टांग योग में जो स्वाध्याय है उससे यह तात्पर्य है कि स्वाध्याय का अर्थ है एक तो वेदों का अध्ययन, दूसरा ग्रंथों का अध्ययन, तीसरा उपनिषदों एवं गीता का अध्ययन और स्वयं का अध्ययन। स्वयं का अध्ययन से तात्पर्य है कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। कुल मिलाकर वेदों का अध्ययन, ग्रंथों का अध्ययन, उपनिषदों एवं गीता का अध्ययन और स्वयं के बारे में अध्ययन, ये सभी स्वाध्याय के अंदर आते हैं, इसलिए सही आंसर हुआ ये सभी। अगला प्रश्न है, आसन क्या है? आसन क्या है? 4 ऑप्शन हैं। सुखपूर्वक बैठने की स्थिति, अष्टांग योग का अंग, श्वास का व्यायाम, ए और बी दोनों। इसका सही आंसर है आसन है। एक तो सुखपूर्वक बैठने की स्थिति को आसन कहा जाता है और दूसरा अष्टांग योग का अंग भी आसन है, इसलिए सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, भोजन करने के तुरंत बाद किस आसन का अभ्यास वांछनीय है? भोजन करने के तुरंत बाद किस आसन का अभ्यास वांछनीय है? अर्थात भोजन करने के तुरंत बाद किस आसन का अभ्यास करना चाहिए? 4 ऑप्शन हैं। शीर्षासन, पादहस्तासन, चक्रासन, वज्रासन। इनमें से सही आंसर है वज्रासन। वज्रासन एक ऐसा आसन है जो भोजन करने के तुरंत बाद किया जा सकता है, इसलिए सही आंसर हुआ वज्रासन। अगला प्रश्न है, प्राणायाम की प्रक्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है? प्राणायाम की प्रक्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है? 4 ऑप्शन हैं। 1, 5, 3, 2। इनमें से सही आंसर है 3। प्राणायाम की जो प्रक्रिया होती है वह 3 चरणों पूरक, कुंभक और रेचक में पूर्ण होती है। अगला प्रश्न है, बस्ती क्या है? बस्ती क्या है? 4 ऑप्शन हैं। षटकर्म क्रिया, प्राणायाम, योग निद्रा, ध्यान। आपको बता दूं बस्ती क्रिया षटकर्म क्रिया का एक प्रकार होती है। आपको बता दूं षटकर्म क्रियाएं जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हैं 6 होती हैं। उन 6 षटकर्म क्रियाओं में से एक बस्ती क्रिया भी है, इसलिए सही आंसर हुआ षटकर्म क्रिया। अभी के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही जब मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। धन्यवाद।